नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। और करने वाली बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तब इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर असहमति जाहिर करने वाली ममता बनर्जी कहा था, मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक गठबंधन का नाम में भी मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को अपना पिछला बयान दोहराते हुए कहा कि बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस पर भरोसा मत करो, वो हमारे साथ नहीं है, वो यहाँ भाजपा के साथ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए चोरों से भरी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी 400 पार के अपने महत्वाकांक्षी चुनाव लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहेगी। भारत का ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का संचालन के लिए डील करना अमेरिका को रास नहीं आ रहा है, लेकिन भारत ने उसकी तिलमिलाहट को शांत कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखा दिया कि जब उसके पास अपना इंटरेस्ट होता है तो उसको चाबहार पोर्ट डील अच्छी लगती है, लेकिन अपना काम निकल जाने के बाद जुबान बदल जाती है। अमेरिका हो या यूरोप, उनके हर उठाए हुए सवाल के जैसे माकूल जवाब भारत देता है, उसे वह ध्वनि निकलती है, भारत अब झुकेगा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह से पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा और इसे लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौते करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंधों का खतरा है। जयशंकर ने मंगलवार रात कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा है कि अतीत में अमेरिका भी इस बात को मान चुका है कि चाबहार बंदरगाह की व्यापक प्रासंगिकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी की पुलिस कस्टडी के मौत मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच के उस सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है जहां आरोपी को हिरासत में रखा गया था। मालूम हो कि पुलिस कस्टडी में एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अब इसको लेकर मृत आरोपी की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल लोक अभियोजकता प्रजक्ता शिंदे ने कहा है कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत मामले में सीआईडी जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के अलावा कोई जांच या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बता दें कि सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन ने 1 मई को पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। क्राइम ब्रांच मुंबई ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब थापन की मां रीता देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की हत्या के आरोपी लगाया है। उसका दावा है कि पुलिस कस्टडी में बेटे की हत्या कर दी गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने बेटे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और इलाज के दौरान गुरुवार को तड़के 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस लिया। आखिरी समय में उनके पति नरेश गोयल उनके साथ में रहे। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद नरेश गोयल को बीते दिनों अपने पत्नी से मुलाकात के लिए सशर्त जमानत दी गई थी। उन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी। उनकी पत्नी कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित है और पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि नरेश गोयल खुद भी कैंसर से जूझ रहे हैं। नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल का निधन सुबह मुंबई के एक अस्पताल में हुआ और उनकी अंतिम संस्कार आज दिन में मुंबई में होगा। गोयल फैमिली में अनीता गोयल के बाद उनके पति और 2 बच्चे नम्रता और निवान गोयल हैं। बता दें, इस महीने की शुरुआत में नरेश गोयल ने अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए मेडिकल और मानवीय आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी और उन्हें तमाम शर्तों के बाद बेल दे दी गई थी। नरेश और अनीता गोयल को साउथ मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनीता गोयल जो भी जेट एयरवेज के संचालन से अहम भूमिका निभाती थीं और एयरलाइन की कार्यकारी अध्यक्ष थीं। साल 2015 के बाद से गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की हिस्सा थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप हमारे हैं, मेरा खून है, कोई माने या ना माने, अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो 5 पीढ़ी पहले आप मेरे ही खून थे। जितने भी वोट यहाँ से जाएंगे वो 500 से 600 किलोमीटर दूर बैठे मेरे जीवन और मेरे राजनीतिक करियर और मेरे जीवन की समाप्त होने की तमाशा देखने वाले लोगों को गाल पर तमाचा होगा और उनका गाल लाल लाल हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि अगर बीज बोना है तो कमल का बीज बोइए, नहीं तो बीज मत बोइए। कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह शरण ने इशारों में कह डाला कि अगर वोट देना है तो बीजेपी को ही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद भावुक हो गए और हमारे
सात सवा साल से षड्यंत्र हो रहा है। ये शरीर पत्थर का हो गया, बिना गलती के हमको सजा मिल रही है। मेरे साथ 1996 में भी षड्यंत्र किया गया था, तो मेरी पत्नी सांसद बनी, और 2024 में मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, तो अब मेरा बेटा सांसद बनेगा। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।